स्टूडेंट, रिमेडियल क्लास वीडियो नंबर 4 लेक्चर 4 में आपका स्वागत है। आज हम लोग कमर्शियल मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 सीजी बोर्ड का इक्वेशन को डिस्कशन करेंगे। सीजी बोर्ड में जैसे पहले ही बता चुके कि इसमें 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो आज हमने 5 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कशन करने के लिए यहाँ पे वीडियो तैयार किया है। एक लेक्चर देखते हैं। इससे पहले रिकरेंट अकाउंट हमने कंप्लीट कर लिया था, यानी रिकरेंट अकाउंट यानी आवर्ती जमा खाता, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट यह जिसको हम कहेंगे सावधि जमा खाता। तो सावधि जमा खाता में किस प्रकार से फॉर्मूला आता है, ध्यान रहे रिकरेंट अकाउंट के अथवा में ये फिक्स डिपॉजिट आता है। यानी उस 5 मार्क्स के क्वेश्चन में जैसे हमारे पास ऑप्शन होती है, तो या तो उसको बनाएं या दूसरा यहाँ फिक्स डिपॉजिट का आता है या तो एक टैक्सेशन का आता है। तो चलिए अभी फिक्स डिपॉजिट का कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं पिछले 7-8 साल में, उनको हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होती है। ये एक ऐसा अकाउंट है जो किसी बैंक में जमा करने के बाद एक फिक्स टाइम के लिए जमा कर देते हैं, और जमा करने के बाद जैसे टाइम कंप्लीट होता है तो आपको ब्याज सहित पैसा वापस कर देता है, और उसको हम कहेंगे अमाउंट या मिश्र धन। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू P1 + R/100 डिवाइडेड होल्स टू द पावर n। मतलब जहाँ A जो है अमाउंट या मिश्र धन है, P जो है प्रिंसिपल अमाउंट है या मूलधन, और R रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज की दर, और n जो होता है टाइम है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम डिस्कशन करते हैं। तो इसमें से है 2022 का क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है। खैर ये फिक्स डिपॉजिट का क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं, कुछ ही साल में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं फिर भी। तो 22 में एक क्वेश्चन आया है 2022 में, उस क्वेश्चन को हम डिस्कशन करते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है एक व्यक्ति ने 20,000 रुपया 1 वर्ष के लिए सावधि जमा खाता में जमा करवाया। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तथा ब्याज छमाही संयोजन होता है तो नियत समय पश्चात मिलने वाली धनराशि कितनी होगी। बहुत सिंपल से है। यहाँ पे देखिए सावधि जमा खाता यानी फिक्स डिपॉजिट का क्वेश्चन है। चलिए इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। अ पर्सन डिपॉजिट 20,000 रुपीज फॉर 1 ईयर in a fixed deposit account. If the rate of interest is 6% per annum and the interest is compound every 6 months, then what amount will be he get after due date। ठीक है, तो चलिए इसके रिलेटेड इसका आंसर हम यहाँ पे चेक करते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो P यानी प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन। यहाँ पे देखिए मूलधन कितना दिया हुआ है 20,000, यानी प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया यहाँ पे 20,000, क्योंकि इस रुपीस को जमा कर रहा है। जो जमा किया जाता है उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहेंगे। सेकंड, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है 6%, यानी 6% पर एनम दिया हुआ है, पर एनम यानी प्रति वर्ष की दर से यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे पूछा है क्या है, एवरी 6 मंथ, एवरी 6 मंथ के लिए दिया हुआ है, यानी प्रति 6 माही के लिए दिया हुआ है। देखिए 6 माही गणना के लिए दिया हुआ है, पर 6 मंथ के लिए दिया हुआ है। तो ये क्या है, ईयर में दिया है, और यहाँ पे पूछा क्या गया है 6 मंथ में। तो देखिए 6% पर एनम है, तो इसका हाफ 6/2 इज इक्वल टू 3% हो जाएगा पर 6 मंथ। पर 6 मंथ पर 6 मंथ। अब हिंदी में रीड करें तो ये प्रति वर्ष की दर से दिया हुआ है 6%, लेकिन
इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो ये बनेगा 3% पर प्रति छमाही। हिंदी में आप ऐसे लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले पूरा ऐसे लिखेंगे। अब समय n की वैल्यू कितना दिया है, देखिए समय यहाँ पर दिया हुआ है 1 ईयर। यहाँ देख लीजिए, अ पर्सन इन 1 ईयर, 1 ईयर दिया हुआ है, यानी 1 ईयर, एक वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, तो एक वर्ष क्या हुआ, ये वर्ष के लिए है, बट ये छमाही गणना करना है, एवरेज 6 मंथ में करना है। तो एवरेज 6 मंथ में देखा जाए तो 6 मंथ होता है। टू 6 मंथ होगा, यानी 2 छमाही होगा, 2 छमाही। तो अब यहाँ पे तीनों चीज मिल गया। प्रिंसिपल अमाउंट 20,000, रेट है 3% एंड n इज 2। तो देखो ध्यान रखना, छमाही गणना जब भी दिया यानी एवरेज 6 मंथ जब भी दिया जाए तो रेट को हाफ करना है और टाइम को डबल कर देना है। ओके, या 6 मंथ के अकॉर्डिंग इसको कितने नंबर्स आएंगे उस नंबर को लिखना है। अब आगे सोल्यूशन में पहले फॉर्मूला लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, द फॉर्मूला इज दैट a इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 होल्स टू द पावर n। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे 3% डिवाइडेड बाय 100 होल्स टू द पावर 2। चलिए फिर उसके बाद देखिए 20,000 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो 100 प्लस 3 बाई 100, इसका एलसीएम 100 आएगा और इसमें ऐसे सॉल्यूशन हो जाए। फिर 20,000 इंटू 103 डिवाइडेड बाय 100 होल्स टू द पावर 2। अब इसको आगे देखिए सॉल्यूशन को, 20,000 इंटू 103 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 103 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको आप रफ में सॉल्व कर सकते हैं और रफ में सॉल्व करने के बाद इसका रिजल्ट आप लिख लेंगे। तो चलिए रफ में सॉल्व करते हैं। तो रफ में सॉल्व करने के लिए आप जैसे ही आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपके पास जो पेपर दिया रहता है उसके लास्ट 2 पेज का यूज़ आप रफ में कर सकते हैं। तो मैं एक सिंपल पेपर दूसरे पेपर्स में इसमें रफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए एक दूसरा पेपर ले लिए, ये पेपर में देखिए कैसे रफ करेंगे। ठीक है, सोल्यूशन देखो 103 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 103 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इसका सोल्यूशन हम कैसे करें, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 20,000 डिवाइडेड बाय 103 का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। सो ये 0 कैंसल आउट होगा यहाँ से 4 0 से। तो सिंपल सा है, 2 का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ होगा। तो इनका पहले मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 103 इंटू 103। तो 3 3 ज़ा 9, 3 0 3 3 1 ज़ा 3। फिर उसके बाद 0 का तो 0 ही रहता है, फिर 1 1 का 3 0 1। सो ये 9 0 6 0 1 ये आ जाएगा। तो 2 इंटू 1 0 6 0 9। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो 18 1 12 1 एंड 2। तो ये आएगा 21,200 रुपीज़ इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये सोल्यूशन है। तो ये वैल्यूज़ को यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो सॉल्व करने के बाद। कितना होगा 21,218 रुपीज़।
So this is the answer. चलिए, तो इसका स्क्रीन शॉट कर लीजिए। पहले शुरू से देखिए, ये है ये क्वेश्चन स्क्रीन शॉट कर लीजिए। इसके बाद इसका सॉल्यूशन। चलिए, एक और क्वेश्चन है 2018 का। क्वेश्चन इज दैट राम डिपॉजिट 40,000 rupees in bank for 1 year in a fixed deposit account. If a rate of interest is 10% per annum and interest is compound by every 6 months, calculate the month maturity amount payable by a bank into RAM. ठीक है, हिंदी में पढ़ें तो राम ने बैंक में सावधि जमा खाता में 40,000 रुपये 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किया। यदि ब्याज छमाही संयोजन होता है तो परिपक्वता के पश्चात राम को कितनी धनराशि मिलेगी। ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, हल, इसमें क्या गिवन है, तो देखो गिवन क्या क्या गिवन है। पी प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है, देखो प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन कितना दिया है 40,000, क्योंकि इसी राशि को जमा किया है, जो जमा करते हैं वही राशि कहलाता है मूलधन। सेकंड दिया है टाइम, दूसरा है टाइम कितना दिया है, एन की वैल्यू 1 ईयर है ना, तो 1 वर्ष दिया हुआ है, हिंदी में कहें तो 1 वर्ष। लेकिन यहाँ पर संयोजन है 6 मंथ का, एवरेज 6 मंथ का है, परिपक्वता ब्याज कितना है, छमाही गणना। तो 6 मंथ के लिए होता है, तो 1 ईयर में 6 मंथ होता है। 1 ईयर इक्वल टू 6 मंथ, ठीक है, या 2 छमाही, हिंदी में कहें तो 2 छमाही, ठीक है। 1 वर्ष इक्वल टू 2 छमाही। तो एन की वैल्यू मिल गया, पी की वैल्यू मिल गया। अब रेट को चेक करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर की वैल्यू कितना दिया है, आर इक्वल टू दिया है 10%। 10% यहाँ देखो 10% पर एम1, ये दिया है पर एनवम में दिया है, प्रति वर्ष या वार्षिक दिया हुआ है। तो इसको एवरेज 6 मंथ के लिए निकालना है, तो एवरेज 6 मंथ के लिए 10/2% पर 6 मंथ, यानी हो जाएगा 5% पर 6 मंथ, यानी छमाही, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पी, एन और आर तीनों चीज मिल गया, तो सीधा अमाउंट का फॉर्मूला में अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक, ये क्वेश्चन और ये इसका आंसर सॉल्यूशन। चलिए अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू पी 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू एन। प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे है 40,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/100 टू 40,000। इसको सॉल्व करेंगे तो 100 प्लस 5/100 होल स्क्वायर, 40,000 इंटू 105/100 होल स्क्वायर, इट इज 40,000
ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लें। आगे देखिए, इसका जब हम सॉल्व करेंगे रफ में तो इसकी वैल्यू आता है 44,100 रुपीज़। सो दिस इज़ अ आंसर। तो बैंक जो है राम को इतना रुपीज़ जमा करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टैक्सेशन से। आयकर से क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन 24 का देखते हैं। एक लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन देखो। एक वित्तीय वर्ष 2014 और 15 में एक बैंक कर्मचारी की मासिक आय मकान किराया भत्ता छोड़कर 40,000 रुपये है। 42,000 रुपये वार्षिक सामान्य भविष्य निधि में जमा करता है तथा 6,000 की अर्धवार्षिक प्रीमियम LIC देता है। दे आयकर की गणना कीजिए। सभी संयोजन में राशि पर छूट अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये है। आयकर की दरें इस प्रकार से दिया हुआ देखिए। कर योग्य सीमा 2.5 लाख रुपये तक कोई आयकर नहीं देना है। 2.5 लाख से 1 रुपये से 5 लाख तक आपको 10% देना है। 5 लाख से ऊपर में 20% और शिक्षा उपकर के लिए 3% अलग से दे दिया। ये हिंदी में हो गया। इंग्लिश में अगर हम रीड करें तो देखिए क्वेश्चन में तो मंथली इनकम इंक्लूड ऑफ हाउस रेंट अलाउंस ऑफ बैंक एम्प्लॉइज in a financial year 2014 and 15 was 40,000. He deposit 42,000 annually in general provident fund and 6,000 and semi-annual premium on the LIC life insurance policy. Calculate the payable income tax. All saving maximum of 1 lakh are taxation assume. चलिए, the rate of tax are as follows. फर्स्ट है up to 2,50,000 nil, 2,50,000 1 to 5 lakh 10%, and 5 lakh to 10 lakh it is a 20%. Educational sell 3% इनकम पेएबल टैक्स। ओके, तो ये है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए एनुअल इनकम इक्वल टू कितना है इसका एनुअल इनकम। देखो 40,000 यहाँ पे मंथली है, एक महीने में 40,000 मिल रहा है। तो एक साल में यानी मतलब एक साल यानी 1 ईयर के लिए कितना होगा। तो 40,000 इंटू 12 इट इज़ 4,80,000 रुपीज़। मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो इतना रुपीस इसका एनुअल इनकम है, ठीक है। अब एनुअल इनकम के बाद ये क्या क्या सेविंग करता है उसको हम चेक करते हैं। इसको पॉइंट दे दें। सेकंड पॉइंट सेविंग, एनुअल सेविंग। एनुअल सेविंग तो क्या क्या सेविंग करता है तो देख लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 42,000 एनुअली इन जनरल प्रोवाइडेड फंड, GPF इसको शॉर्ट में बोला जाता है। तो आप शॉर्ट भी लिख सकते हो। तो GPF में कितना दे रहा है 42,000। तो यहाँ लिख देंगे GPF जो होता है वो एनुअम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया A GPF में कितना है एनुअल में 42,000 रुपीज। फिर सेकंड B यहाँ पे और आगे देखिए, इसके आगे देखिए लिखा है एंड 6,000 आर एज ए सेमी एनुअल प्रीमियम ऑफ LIC लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी।
तो LIC में इन्होंने कितना जमा किया? 6,000। 6,000 क्या है? सेमी एनुअम है, सेमी एनुअल है। 6,000 सेमी एनुअल है। तो इसको क्या मंथली ईयरली करना है, तो इसको डबल करना पड़ेगा। सेमी मतलब 6 मंथ के लिए था, ये 6 महीने का है, तो पूरा ईयर का कितना हो जाएगा? दैट इज 12,000 रुपीज। 6,000 का 12,000 रुपीज हो जाएगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में तो और सेविंग को कुछ नहीं दिखा रहा है, केवल 2 ही सेविंग है, तो दोनों सेविंग है, इन दोनों सेविंग के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ये समझ में आया एनुअल इनकम निकालने का टेक्निक्स। इसको कहेंगे वार्षिक, हिंदी वाले देख लीजिए, वार्षिक आय। वार्षिक आय कितना है? 1 महीने में 40,000 होता है, तो 12 महीने में कितना होगा? तो 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से गुणा करेंगे। अब एनुअल सेविंग में देखते हैं, वार्षिक बचत में, वार्षिक बचत इंग्लिश में कहें, हिंदी में कहें तो इसको वार्षिक बचत। पहला जीपीएफ, जीपीएफ ही आप लिख सकते हो, हिंदी मीडियम वाले भी जीपीएफ लिख लो चलेगा, LIC लिखोगे तो भी चलेगा, उससे नंबर मिल जाते हैं। ठीक है। तो अब बताओ कुल सेविंग कितना होगा? टोटल एनुअल सेविंग, यानी कुल बचत, वार्षिक बचत कितना हो जाएगा? अब इन दोनों को प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 54,000 रुपीज़ इसका टोटल सेविंग है। अब देखो ये टोटल सेविंग है 42,000, और इसका आय कितना है, मतलब कितना टोटल आय है? 4,80,000। तो अब तीसरे पॉइंट में हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट यानी कितने का टैक्स बनेगा। तो नेक्स्ट है टैक्सेबल अमाउंट, इसको हिंदी में कहेंगे कर योग्य राशि, कर योग्य राशि। तो कर योग्य राशि क्या होगा? जितना इसका इनकम है और जितना इसका सेविंग है, इन दोनों को माइनस करेंगे, मतलब 4,80,000 माइनस 54,000। तो ये हम माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाता है 4,000 और ये हो जाएगा 6 और ये होगा 26। सो 26 और ये होगा 4,26,000 रुपीज़। ओके, तो इस प्रकार से इसकी मिल गए कर योग्य राशि। अब इसी का टैक्स बनेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको मिलेगा इनकम टैक्स की। अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ लिख सकते हो कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स है कर की गणना। अब कर की गणना कैसे करेंगे? तो जो वहाँ पे सिस्टम दिया हुआ है उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग हम गणना करेंगे, है ना। जो अब देखो क्वेश्चन को अब आगे लाते हैं, तो इसमें देखो टैक्स के लिए ये पूरा स्लैब दिया हुआ है, तो इसी स्लैब के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्लैब दिया हुआ है, फर्स्ट स्लैब में क्या दिया है? अप टू 2.5 लाख, 2,50,000, अप टू 2,50,000, अप टू 2,50,000 कितना दिया है? रेट इज नील, दैट इज नील।
ठीक है, इसमें कोई कर नहीं लगेगा, यानी 0 रुपीस रहेगा। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट क्या है, अब 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में चूक, तो देखो तो हमारा जो रेट है, टैक्सेबल अमाउंट है 4 लाख है, तो लेस देन 5 लाख है, तो अपने को यही स्लेब तक आना पड़ेगा, 20% में आने की आवश्यकता नहीं है। तो बचा हुआ जितने में 2.5 लाख से जो बचा हुआ राशि है उसका हमें कितना परसेंट देना पड़ेगा, 10%। तो अब कर सकते हैं 2.5 लाख 426,000 minus 2,50,000 ऑफ 10%। देखो नेक्स्ट आगे बढ़ें तो 2,26,000 में 2,50,000 को हम घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि इसका 0%, इसका तो है ही नहीं, इसका कोई आपको गणना करना नहीं है। तो इसके ऊपर जितने भी आता है इससे भी ज़्यादा जो होता है, यानी 4,20,000 में इतना को हम माइनस करेंगे तो उसका कितना 10% लेना, क्योंकि यहाँ पे स्लेब में यही लिखा हुआ है 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में, 2.5 लाख से ऊपर और 5 लाख के बीच जितने भी राशि होगा उसका क्या करेंगे 10%, जितने भी अमाउंट होगा उसका 10% है, तो इतना अमाउंट होगा। तो इनको अगर हम सॉल्व करें तो ये आता है 2,05,000। ओके, ये हो गया 6 और इसमें 7 और ये हो गया 1, 76,000 1,76,000 ओके ऑफ 10%। और इसको सॉल्व करें तो 1,76,000 इंटू 10/100, तो ये सॉल्व होगा तो कितना आएगा इसका आंसर 17,600। ओके, इतना रुपीस हो गया टैक्स, सो इट इज़ अ टैक्स। तो ये वैल्यूज आपको मिल गया टैक्स में, ये है टैक्स। तो टोटल टैक्स हो जाएगा, तो फर्स्ट स्टेप का टैक्स 0 था, सेकंड में मिला 17,600। बट यहाँ पे एक और कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन नंबर 5। ये क्या होता है, कैलकुलेशन नंबर 5 क्या है, एजुकेशन टैक्स। और ये एजुकेशनल टैक्स क्या होता है, 3% ऑफ इनकम टैक्स। थ्री परसेंट ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का 3%। तो इनकम टैक्स कितना मिला था 70,600, तो 3% इसका 3/100, सो इट इज़ इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, अगर हम सॉल्व करें तो 528 रुपीज़ होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे रफ में, तो ये तो 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके, अब टोटल नेक्स्ट है टोटल पेएबल अमाउंट। टोटल पेएबल है कुल, ये हो गया कुल कितना होगा, तो 17,600 रुपये तो ये है, प्लस 528 रुपये, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ₹18,128 इसमें आपको जमा करना पड़ेगा। ओके, तो इस प्रकार से ये पूरा इसकी होता है। तो शुरू से इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए यहाँ से सॉल्यूशन एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले एनुअल इनकम निकाला जाता है,
जो कैसे निकाल देखते हैं फिर से। एनुअल इनकम दिया हुआ है 40,000। 40,000 का वार्षिक में निकालें तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई करके 4,80,000। एनुअल सेविंग क्या दिया है, वार्षिक बचत क्या दिया हुआ है, तो दो ही प्रकार का दिया है। एक तो जीपीएफ में 42,000 जो जमा करता है, एनुअम है वो भी, और दूसरा एलआईसी में करता है। एलआईसी में 6,000 सेमी एनुअम है, यानी छमाही है, 6,000 छमाही देता है। तो उसका ईयर में करें तो इसका डबल हो जाएगा, यानी 12 वर्ष के लिए, इस ईयर के लिए 12,000 हो जाएगा। टोटल एनुअम सेविंग कितना हो गया, यानी कुल वार्षिक बचत कितना हो जाएगा, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, क्योंकि एलआईसी और जीपीएफ में जो है ये हो गया। उसके बाद टैक्सेबल अमाउंट है, यानी कर योग्य राशि, तो कैसे निकालेंगे, जितना इसका वार्षिक आय है और जितना बचत हो रहा है, इन दोनों को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो राशि है इसी का हम टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स की यानी कर की गणना कैसे करेंगे, तो उसमें स्लैब दिया है, तो स्लैब के अकॉर्डिंग होता है। तो चलिए इतना को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ें। नेक्स्ट में देखो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स क्या होगा, तो देखो वहाँ पर अप टू 2.5 लाख 2,50,000 यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगा है। देन सेकेंड 2.5 लाख से जो ऊपर है, यानी 2.5 लाख से ऊपर क्या 4,26,000 तक हजार तक है, 4,26,000 तक है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो भी आएगा अमाउंट, उसका हम 10% देंगे। तो इसका डिफरेंस होता है 1,76,000, ठीक है, 1,76,000। तो इसका क्या करेंगे, 10% निकालेंगे, तो इसका 10% आता है 17,600 रुपीज़, ठीक। इसके बाद एक और है यहाँ पे एजुकेशन टैक्स के लिए। तो एजुकेशन टैक्स कैसे निकालते हैं, तो उसमें भी बोला गया है 3% ऑफ इनकम टैक्स का 3%, ठीक है। देखिए 2023 का क्वेश्चन इस प्रकार से है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी कुल वार्षिक आय 3,60,000 थी। उसे 20,000 रुपये जीवन बीमा पॉलिसी में वार्षिक प्रीमियम तथा 4,000 प्रति माह सामान्य भविष्य निधि में जमा कर किया है। दे आयकर की गणना कीजिए। आयकर की गणना के पूर्व भविष्य निधि में जीवन बीमे आदि नियोजन राशि में अधिकतम सीमा 1 लाख रुपया मुक्त है। आयकर की दरें इस प्रकार से है। 2 लाख तक कोई कर नहीं, 2 लाख 1 से लेके 5 लाख तक 10%, 5 लाख 1 से 10 लाख तक 20%, शिक्षा उपकर दे होगा 3%। ये था क्वेश्चन। इसका इंग्लिश में हम रीड करें तो द income of government employees is in the financial year 13-14 was 3,60,000. She deposit 20,000 premium on life insurance policy and 4,000 every month general provided fund calculation of payable tax. So maximum of 1 lakh saving under the general provided fund and life insurance, it's exempt from the tax. So rate of tax are follows: up to 2 lakh nil, 2 lakh to 5 lakh 10%, 5 lakh to 10 lakh 20%, 3% पेबल टैक्स ऑफ इन एजुकेशन सेल्स। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होता है इसको देख लेते हैं। तो कैसे सोल्यूशन करेंगे, देखिए। तो सोल्यूशन इस प्रकार से रहेगा। देखो पहले एनुअल इनकम निकालेंगे। एनुअल इनकम कितना दिया यहाँ पे चेक कर लीजिए। एनुअल इनकम दिया यहाँ पे 3,60,000, 3,60,000 यहाँ पर हो गया। एनुअल सेविंग कौन कौन से है चेक करिए। क्वेश्चन में सेविंग कहाँ से है, सेविंग यहाँ पर है 20,000 LIC में और 4,000 एवरी मंथ जनरल प्रोवाइडेड फंड में है। तो देखिए LIC का 20,000 और GPF में 4,000 एवरी मंथ है। एवरी मंथ है, ईयर में कन्वर्ट करने 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ईयर में कन्वर्ट हो गया। ओके, नाउ द टोटल सेविंग यानी इन दोनों को सम करेंगे। इन दोनों को सम करके 68,000 आपको मिला, यानी कुल बचत है। फिर टैक्सेबल इनकम, टैक्स के लिए इनकम कौन सा होगा, तो जो ये अमाउंट है और ये दोनों अमाउंट को माइनस करेंगे,
ठीक है, तो दोनों अमाउंट के यहाँ पे माइनस कर दिया गया। तो ये आपको मिलेगा टैक्सेबल अमाउंट यानी कर योग्य राशि। ओके, फिर आगे बढ़ें तो देखो कैलकुलेशन फॉर टैक्स, कर की गणना। तो अप टू 2 लाख, यहाँ पे देखो स्लैब में ही दिखा है अप टू 2 लाख नो नील है, मतलब इसमें कोई मिलेगा नहीं, कोई राशि नहीं मिलेगा, यानी शून्य, हिंदी में लिखे तो शून्य है। ठीक है, फिर इसके ऊपर यानी 2 लाख से ऊपर, 2 लाख से ऊपर कहाँ, 2,92,000 है, तो 92,000 का इसमें माइनस करेंगे 2 लाख, तो 92,000 का कितना 10% होगा, क्योंकि ये स्लैब में आएगा, क्योंकि 5 लाख से ऊपर नहीं है इसलिए 20% स्लैब नहीं होगा, तो इसका 10% निकालेंगे। तो 2,92,000 का अब यहाँ पे चेक करें 10% निकालेंगे, तो 10% इस प्रकार से निकलता है। ठीक, अब ये मिल गया 9,200, इसका क्या है इनकम टैक्स। फिर एजुकेशन टैक्स होगा, एजुकेशन टैक्स कैसा 3% ऑफ इनकम टैक्स का 3% होता है। तो इसके लिए जो हमारा इनकम टैक्स मिला था 9,200 रुपये, उसका 3% निकालेंगे, तो 3% होता है 186 रुपये। तो कुल कर यानी टोटल पेबल अमाउंट क्या है, टोटल कितना पे करेगा 9,200 तो टैक्स था, और 186 क्या था इसका एजुकेशनल सेल्स था, तो दोनों को सम करेंगे तो 9,386 रुपीज़ इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको भी, शुरू से। चलिए, अगर हमने 8 साल के क्वेश्चन का स्टडी किया तो देखा गया कि इसमें 5 नंबर के क्वेश्चन में जब आर का क्वेश्चन होता है तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का है, ये तो मस्ट है, एक क्वेश्चन आएगा। आवर्ती जमा खाता पहले एक सभी में आता है, और इसके आर में फिक्स डिपॉजिट का आता है या तो टैक्सेशन का आता है। तो कोशिश करेंगे कि ये अगर आपको रिकरेंट अकाउंट आता है तो ये दोनों को ना बनाएं, क्योंकि ये टैक्सेशन तो बहुत ही टफ क्वेश्चन है ना। तो अगर आपके पास ये ऑप्शन आता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का, अगर क्वेश्चन का ऑप्शन आता है तो प्लीज इसको नहीं बनाना। टैक्सेशन बहुत ही टफ है, और अगर नहीं आता है तो उस केस में आप टैक्सेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, इसको जितने क्वेश्चन बताए हूँ उसी के टाइप्स के क्वेश्चन की तैयारी आप करते जाइए, तो ये 5 मार्क्स आपका कहीं नहीं गया है। तो चलिए इसका प्रैक्टिस करते रहें। ऑल द बेस्ट।